क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 14.2 का आज प्रश्न तीसरा नंबर हल करेंगे। ठीक, और प्रश्न को बनाने से पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद बनाते हैं। प्रश्न कहता है 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में यह रहे, है ना। एक नगर है जिसमें 30 दिन में जो आर्द्रता है वह नीचे दिया गया। वर्ग 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाना है ना। क्या आप बता सकते हैं ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित है? दूसरा, इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा? ठीक, इसमें 3 प्रश्न है। तो सबसे पहले जो बारंबारता बंटन सारणी है उसको बनाएंगे, है ना। देखिए आर्द्रता दिया है, प्रतिशत में है। ठीक, मिलान चिन्ह, आर्द्रता दिया है उसके बाद मिलान चिन्ह, है ना, और उसके बाद बारंबारता हो। ठीक, मिलान चिन्ह और बारंबारता होता है, और आर्द्रता जो दिया है वह कहता है अंतराल लेने के लिए 84 से 86, है ना। यानी इस प्रकार से हम लेंगे, लास्ट में कितना लेंगे देख लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जब देखते हैं किताब में तो 98.6 है। ठीक, यानी कि 98 दशमलव तक है। हम क्या करते हैं 84 से 86 लिखते लिखते 100 तक लेके जाते हैं। देखिए 84 से 86, 86 से 88, 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98, 98 से 100। ज्यादा जो है 98 पॉइंट तक है, तो हम 98 से 100 तक लिए, है ना। अब इसके अंदर आ जाएंगे। देखिए अब यहाँ यह देखना है 84 से 86, यानी कि 84 पॉइंट और 85 पॉइंट, यह जो है देखेंगे कितना। तो देखिए इसमें देखते हैं 84.9 है और यह एक ही है। ठीक, तो इसमें कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। ठीक,
चलिए, उसके बाद 86 से 88 है, तो इसमें भी देखेंगे। ठीक, 84 से क्या है, 86 ये हो गया, 86 से 88। 86.5 है। ठीक, तो यह एक है, उसके बाद जो है नहीं है, तो एक ही लिखना है। चलिए, उसके बाद 88 से 90। ठीक, 88 से 90 देखते हैं कितना है, तो आराम से पहले चेक कर लेते हैं। इसमें 88 से 90 89.2 है, यानी एक हो गया, और जो है 89 है, यानी 2। ठीक, चलिए, उसके बाद 90 से 92 है। 90 से 92 में भी देखते हैं कितना कितना है। 90.3 है, तो वह एक हो गया। फिर जो है उसके बाद देखते हैं 90.2 है, वह भी 2 हो गया। 2 है ना, तो 90 से 92 में भी 2। अब 92 से 94 में देखेंगे। ठीक, 92 से 94 में देखेंगे, तो यहाँ देख लेते हैं पहले। 92 से 94 में 92.9 है, एक हो गया। उसके बाद जो है आगे 92.7 2 हो गया। 92.3 यह 3 हो गया। 92.1 ये 4 हो गया। फिर जो है 92.1 5 हो गया। ठीक, सात तो है। एक 2 92.1 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 7 92.9 हाँ 7 है। ठीक, तो 7 लिखते हैं। उसके बाद 94 से 96 देखते हैं। ठीक, 94 से 96 देखते हैं कितना है। 1, उसके बाद जो है 2 3 4 5 5 6 6। ठीक, यहाँ पे 6 लिखना है। चलिए, 96 से 98 96 से 98 96 से 98 देखना है, तो 1 1 1 2 2 2 1 3 3 3 3 1 4 4 4 5 6 6 कितना है 7 7। और इसमें देखो 98 से 100 में 98 से 100 में देखेंगे तो 4 1, उसके बाद जो है 2 3 4, तो 4 लिखते हैं। ठीक, इस प्रकार से जो है पहले गण लेंगे, है ना, कि किसके बीच में क्या सब आता है,
और उसी प्रकार से लिखेंगे, ठीक। और गणने के बाद जो है मिलान चिन्ह जो बनाएंगे, इसमें एक है एक ही, इसमें भी एक है एक ही, दो, एक दो, एक दो, इसमें 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 और 2 7, 6 है, 1 2 3 4, पांचवा में क्या करेंगे, काटेंगे, एक ज्यादा, 1 2 3 4, 1 2, 1 2 3 4, ठीक। ये 14.2 का तीसरा प्रश्न, ठीक। पहला तीसरा का जो पहला था वह क्या हुआ, बन गया है ना, बंटन सारणी। दूसरा में कहता है, दूसरा में कहता है कि इसका जो है क्या बता सकते हैं, आंकड़ा किस महीने या ऋतु का है, या आंकड़ा किस महीने का है। आर्द्रता जो होता है वो वर्षा मौसम में होता है ना, तो यहां लिख देंगे वर्षा ऋतु, ठीक। वर्षा ऋतु में आर्द्रता क्या होता है। तीसरा परिसर, परिसर कहता है निकालने के लिए, परिसर बराबर सूत्र होता है एक, परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निचली सीमा, ठीक। नहीं वो वर्ग चिन्ह में होगा, ठीक। तो ये परिसर निकालना है, तो उच्च सीमा में से निचली सीमा क्या करेंगे, घटाएंगे, सबसे ज्यादा जो रहेगा ना सबसे कम घटाएंगे। 98.6 सबसे ज्यादा है ना, 99.2 यह भी है, 99.2, 99.2 कम है 84.9, घटाएंगे, 12 में से 9 जाएगा 3, ये हो जाएंगे 8, 8 में से 4 जाएंगे 4, 9 में से 8 जाएंगे 14.3। इस प्रकार से 14.2 का तीसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट। चलिए अब जो है चौथा नंबर प्रश्न हल करते हैं, ठीक। प्रश्न कहता है निकटतम सेंटीमीटर में मापी गई 50 विद्यार्थी की लंबाई दिया है ना, 50 विद्यार्थी की लंबाई दिया है, कहता है 160 से 165, 165 से 170 अंतराल लेकर एक आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में निरूपित है। आवाज नहीं करना, ध्यान। 50 विद्यार्थी की लंबाई दिया है, ठीक, और बंटन सारणी बनाना है। देखिए वर्ग अंतराल, ठीक, मिलान चिन्ह, बारंबारता, इसमें कहता है 160 से 166 लेना है, ठीक, और जो है उसके बाद हल करना है।
ज्यादा से ज्यादा देखते हैं कितना दिया हुआ है। लेकिन इसमें 153 भी है, 150 और भी लेना पड़ेगा। ठीक, 12 गया सरियो दिन ले लिए हम करने के 12 ऐसे कौन देख लिए ताकि मिले। सबसे ज्यादा कितना है वह देखो। सबसे ज्यादा 173, 173 है। अरे उसमें देखना है, 150 है। ठीक, 155। चलिए, फिर 155 से 165। चलिए, फिर जो है 165 से 160 हो, 60 हो, हाँ सही है। 160 से 165, 5 का अंतर होना चाहिए। 165 से 170 और 170 से 175। चलिए, चलिए एक बार हम भी कर लेते। 150 से 155 है, यानी कि 150, 151, 152, 153, 154, यानी 54 तक लेना। 1 2, उसके बाद जो है 3 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 9 10 10 10 11 12। चलिए, यह 12 संख्या है, तो यहाँ पे 12 लिखते हैं। ठीक, 155 से फिर 160 है ना, यानी 59 तक लेना है 55 को मिलाकर। देखते हैं। ठीक, 1 2 2 3 4 4 5 6 7 8 9 ठो है। चलिए, 9 ठो। उसके बाद 160 से 165, यानी 64 तक लेना है। 1 2 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 13 13 14 ठो है। चलिए, 14। उसके बाद 165 से 170। एक सौ हाँ जुड़ाएगा। हाँ। इसमें नहीं, यानी इसमें 165 है, इसमें नहीं जुड़ेगा है ना, लास्ट वाले को नहीं, शुरू वाले को जोड़ना। इसमें शुरू में आ गया ना, इसमें जोड़ना। 1 2 3 3 3 3 4 5 6 7 8 8 8। कितना है? 10 ठो।
चलिए 10 170 से 175, 170 से 175 5 गो 1 2 3 5 तो है। चलो तो इस प्रकार से कर लेंगे। मिलाने के लिए इसको जोड़ भी सकते हैं कि टोटल 50 है ना, 50 पूरता है कि नहीं। 9 5 14, 14 14 28 हुआ ना, 12 और 10 22, 28 22 50। अब इसका जो है मिलान चिन्ह बनाते हैं। 1 2 3 4 पांचवा में ऐसे 1 2 3 4 1 2 ठीक। 9 1 2 3 4 पांचवा में ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 यह हो गया। फिर 1 2 3 4 पांचवा में से काटे 5 5 10 1 2 3 4 और 5 में हाँ तो पहला बन गया। दूसरा कहता है कि इन सारणी से सहायता से विद्यार्थी की लंबाई के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, है ना। पचास प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों की लंबाई 165 मीटर से कम है, ठीक। तो इस प्रकार से चौथा नंबर प्रश्न भी कंप्लीट हो।